उदाहरण नंबर 4 तक आपका हो गया था। तो आइए उदाहरण नंबर हम 5 पर बात करते हैं। तो इसमें त्रिघात बहुपद दे दिया गया, सेकेंड काम करना है। कह रहा है त्रिघात बहुपद है, क्या दिया है उदाहरण नंबर 5 में, ठीक। पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। इसका जांच करना है कि 3 -1 और -1/3 इसके शून्यक हैं। उसके बाद में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक। तो बताना है क्या 3 -1 और -1/3 इसका शून्यक है। उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध सत्यता की जांच करेंगे, ठीक। तो शून्यक बताने के लिए क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है 3 -1 और -1/3, यदि हम इस बहुपद में रखते हैं, यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ, यह जो दिया गया वैल्यू है x का वो इसका शून्यक है। अगर मान रखने पर इसका बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे इसका शून्यक नहीं, ठीक। तो आइए रखकर देखा जाए क्या ये 0 आता है इसका मान। यदि 0 आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ, यह इसका शून्यक है, ठीक। तो सबसे पहले क्या 3 को रखते हैं। तो क्या रखिए यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर, ठीक। तो x बराबर 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा P ऑफ 3 बराबर 3 गुणे 3 के पावर 3 माइनस 5 गुणे 3 के पावर 2 माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा P ऑफ 3 बराबर 3 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 5 गुणे 3 त्रिका 9 माइनस 11 तिया 33 माइनस 3। गुणा कर दीजिए 3 का 27 में, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 9 पचे 45 माइनस 33 माइनस 3 माइनस 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 सब आपस में जुड़ जाए, ठीक। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 3 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 3 7 1। तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0, यानी कि 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है ना, यानी कि क्या है 3 इसका शून्यक है, ठीक। दूसरा -1 हमें चेक करना है, तो -1 भी रख दीजिए। x बराबर -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा P ऑफ -1 बराबर 3 गुणे -1 के पावर 3 माइनस 5 गुणे -1 के पावर 2 माइनस 11 गुणे -1 माइनस 3। तो -1 के पावर 3 है, यानी माइनस के ऊपर जब भी विषम पावर होता है तो रिजल्ट माइनस में ही आता है, सम होता है तो प्लस में आएगा। तो 3 बार गुणा करेंगे तो -1 होगा, और यहाँ पर 5 गुणे -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3। तो गुणा कर देंगे -3 -5 प्लस 11 माइनस 3। तो 11 5 3 8 3 11 11 माइनस 11, यानी रिजल्ट क्या हो गया हमारा 0। यानी कि -1 रखने पे भी रिजल्ट हमारा क्या आता है 0 आ रहा है ना, यानी -1 भी इसका क्या है एक शून्यक है, ठीक। अगला रिजल्ट क्या है -1/3 रख कर चेक करना है। तो x बराबर क्या रख दीजिए -1/3 रखने पर तो क्या होगा रिजल्ट P ऑफ -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 के पावर 3 -5 गुणे -1/3 के पावर 2 -11 गुणे -1/3 -3, ठीक। हल कर लेंगे 3। तो जैसे a/b के पावर n है तो a के पावर भी n होता है और b के पावर भी n हो जाता है, ठीक। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी लागू यदि किया जाए तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, आइए इस पर चर्चा किया जाए, है ना। तो देखिए क्या होता है 1 पे पावर माइनस नहीं होएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्या 3 3 9 तो 27 हो जाएगा, ठीक। -5 गुणे माइनस है तो y² है तो प्लस हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा तो 9
माइनस माइनस प्लस 11/3 -3। ठीक, तो 3 से कट कर दीजिए इसको, 3 ना 27, यानी -1/9, यहाँ पर -5/9 प्लस 11/3 -3। हल कर लीजिए, एलसीएम लेंगे सबका तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। तो 9 से 9 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे -1, 9 से 9 में भाग 1, 1 का -5 में गुणा तो -5। ठीक, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 3 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 11 33, और इसका 9 का गुणा इसमें करें 9 3 27, तो 33 -27 5 32 और 1 33, यानी रिजल्ट क्या आया 0/9, यानी रिजल्ट क्या आ गया 0। -1/3 रखने पर भी रिजल्ट हमारा क्या रहा है 0 आ रहा है ना, यानी कि तीनों रखने पर तो अतः क्या हो जाएगा 3 -1 वह -1/3 क्या है बहुपद के शून्यक है, यानी ये सब रिजल्ट क्या है बहुपद के शून्य है। ठीक है, इतना बात जी। तो ये तो आपका शून्यक का जांच हुआ है। इसके बाद में हमें शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यता का सत्यापन भी करना है ना, तो ये हो गया। तो आइए सत्यापन भी कर लें। तो इनमें से जो शून्यक हैं किसी को भी हम अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आइए सत्यापन भी कर दिया जाए यहीं पर, ताकि सवाल उदाहरण नंबर कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो देखिए अब हेडिंग बना ले इसमें हमें क्या सत्यापन का, आप एक हेडिंग बनाकर लिखेंगे क्या सत्यापन का। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सत्यापन, ये क्या था उदाहरण नंबर 5। तो पहले एबीसी का मान निकाल लीजिए। तो उसके लिए किससे px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से क्या कर दीजिए तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x³ का गुणांक a है, यहाँ क्या है 3, तो a बराबर 3, x² का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x² का गुणांक क्या है -5, तो b का वैल्यू -5, x का गुणांक यहाँ c है, यहाँ x का गुणांक क्या है -11, अचर पद d है, यहाँ अचर पद क्या है -3। ठीक, तो ये हो गया ABCD का मान। अल्फा का वैल्यू ले लीजिए 3, बीटा का वैल्यू ले लीजिए -1 और गामा को मान लीजिए क्या है -1/3। अरे जो दिया था वही हमने वैल्यू माना है, कहीं अपनी तरफ से हम नहीं मान लिए हैं। जो दिया था उसमें से किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो पहला रिजल्ट क्या है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो काम हो गया। तो 3 -1 -1/3 बराबर b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 3। हल कर लेंगे, एलसीएम क्या होगा 3 होगा, गुणा कर देंगे, 3 3 9, इसमें 3 1 3 -1, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। तो यहाँ पर 9 -3 -1 -4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5, तो 5/3 बराबर 5/3। तो इस तरह से ये पहला रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है सत्यापित होता है। तो यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, तो 3 के तीनों ही दिखाना पड़ेगा हमको। दूसरा क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फा का वैल्यू कितना है 3 बराबर c का वैल्यू -11, a का वैल्यू 3। हल कर लेंगे, 3 का गुणा -1 में -3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, रिजल्ट क्या बचेगा -1 बराबर -11/3।
यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 त्रिका -9 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे, इस 3 का इसमें भाग देते हैं 1 आएगा, और 1 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो 1 ही होगा। फिर यहाँ बटे 1 है कुछ नहीं, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -3 बराबर -11/3। तो 9 3 माइनस वाला जोड़ेंगे -12 होगा, प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा -11/3 बराबर -11/3। तो इस तरह से दूसरा रिजल्ट भी आपका क्या होता है, सत्यापित हो जाता है। ठीक, तो इसी तरह तीसरा भी आप देख लीजिए, तीसरा रिजल्ट आपका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -1 है, गामा का वैल्यू -1/3, माइनस डी का वैल्यू कितना है -3, ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का भी वैल्यू 3 है। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 ये भी कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी दाया और बाएं पक्ष और बाएं पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, तो इस तरह से इसका सत्यापन भी हो जाता है। तो इस तरह से सवाल उदाहरण नंबर आपका 5वां भी कंप्लीट होता है। ठीक, तो आइए इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 पर हम बात करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए।